राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय अधिकारी डॉक्टर इंद्रेश कुमार खाचरियावास हाउस, गंगापोल, जयपुर जिले के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस विशेष आयोजन में सैकड़ों की तादाद में हिंदू, मुस्लिम और मुस्लिम महिलाओं ने शिरकत की। डॉक्टर इंद्रेश कुमार के स्वागत के बाद मंच का संचालन डॉक्टर मुनव्वर चौधरी ने किया। कई वक्ताओं के बाद अंत में डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने देश की एकता और अखंडता, देश की तरक्की और विकास, एक खून, अल्लाह ईश्वर एक, हिंदुस्तानी सर समाज का डीएनए भी एक, इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ इंद्रेश जी ने और क्या क्या कहा, आइए हम आपको लेकर चलते हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर। सीधे सुनाते हैं आपको इंद्रेश जी के विचार। भारत माता की। अरे बात नहीं करो ना, जो यहाँ के ठीक लोग हैं वो करेंगे ना। चलो, कहते हैं 97 से यहाँ पर सर इस जमीन पे लगी हुई धारा 144, वो कहते हैं पुलिस कर्मियों का कहना है। बाहर ही खड़ी रहो। कोई नहीं, आप सबका कोई मतलब नहीं है। जो भैया हमेशा वैसे आप ही हाँ बोली क्या है सर, जैसे अभी यहाँ पुलिस आई हाँ। और उन्होंने आपको नोटिस दिया, किस चीज़ का नोटिस दिया? कोई नोटिस नहीं है। या 1989 से हर साल प्रोग्राम्स होते हैं और हर सांप्रदायिक सद्भाव के हमेशा, और हर साल में 10-20 होते हैं। अभी कोई इसी किस्म का कोई नया आदमी आके इस टाइप की ये तो बात सर आपने क्या सूचना आगे नहीं दी अधिकारियों को? सूचना सबको हमेशा होते हैं साहब, ये किस चीज़ की। ये तो अभी मतलब कोई किसी किस्म की इन्होंने ऐसी कोई बात की है, पूछते हैं उनसे क्या बात है, क्यों इस टाइप का। ठीक, तो आपने परमिशन लेके काम किया, वो कह रहे हैं या नहीं? सांप्रदायिक सद्भाव का हमेशा होता है। इनको उत्तर देने का पुलिस से बात करो ना। जी ठीक है, इन्होंने थोड़ी समस्या सॉल्व करनी है। ठीक है। इन्होंने तो भड़कानी होगी थोड़ी सी, और क्या करेंगे। हाँ नहीं सर, भड़काना नहीं सर, यहाँ पर आपके आने से पहले वो अधिकारी आए कुछ पुलिस के, उन्होंने कहा तो आए हैं, उसमें नो प्रॉब्लम। और खंडेलवाल जी ने उसको पूरा रूप दे दिया। वो रेहान बनाई है कि पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में 100% रेहान नहीं रहती, ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया हमारे गोरक्षक के सब काफी लोगों ने। ऐसी रेहान 100% रेहान बनाई है, और नई टेक्नोलॉजी से, नैनो टेक्नोलॉजी से, और रेहान ही नाम रखा उसका। तुलसी भी रखा, इंग्लिश में भी रखा, लेकिन इतना काम किया और पता ही नहीं किसी को। मैंने कहा कोई मंच है, किसी हमारे मंच पे कभी मौका मिलेगा तो खंडेलवाल जी के बारे में बताएंगे। आयुर्वेद की दवाएं, और आपको हैरत होगी कि यूनानी की दवाएं आजकल बहुत कम अच्छी दवाएं आपने बनाई है, और उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट, उनके फायदे लोगों को पहुंच रहे हैं। मैं विनोद खंडेलवाल जी से दरखास्त करता हूँ कि आप भी कुछ फरमाएं, ताकि हम सब लोग मिलकर एक अच्छा हिंदुस्तान, और बिल्कुल मतलब जो भाई साहब चाहते हैं वो सब पूरा करें, और सब लोग विकसित भारत का जो हम लोगों का ख्वाब है वो अल्लाह ताला पूरा करे। जनाब विनोद खंडेलवाल। हाँ जी, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। बस हमारी यही स्टेज पे मुझे तो बोलना आता नहीं, पर भाई साहब ने सब कुछ बोल ही दिया। मैं भी यही चाहता हूँ कि बस मुस्लिम महिलाएं अपने सह परिवार मिलके अपन कुछ आयुर्वेद को, कुछ पशु आहार वाले को, जो भी घर अपन फैलाएं, और समाज के लिए, देश के लिए कुछ आगे बढ़े हम। बस और गोरक्षा के लिए हम जो भी बस साहब ने बोला है, गुरुदेव ने, बस साथ मिलके अपन आगे बढ़े। बस ये हम आपको बता नहीं सकते। बड़ी बहुत वो चीज़ है कि किस घर में जाकर उन लोगों के लिए उनको उत्साहवर्धन किया है, और वो काम किए भाई साहब ने
कि जो गरीब को मतलब कैसे ऊपर उठाएं हाथ उनका, कैसे रोजगार की टीम, हम सब लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। जो सारे प्रकल्प हमारे महिलाओं के लिए, हमारी महिला टीम की यहाँ पर आसिफा बैठी है, मैं आसिफा से भी दरख्वास्त करूँगा वो आए कि महिलाओं के लिए कितना काम किया है, और बाकी सारी चीज़ों का मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ ताकि हमारे बीच जो लोग हैं कुछ बोलें और वो आप लोगों को बताएं। हमारे पत्रकार भी बैठे हैं कि वो सारी चीज़ें जो आप सोच नहीं सकते, कि जहाँ पर कभी ऐसा हुआ करता था कि आरएसएस और संघ के ऊपर लेवल पे बात हुआ करती थी, लेकिन अब तो ज़मीनी डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर सब एक दूसरे से गले लगकर बात कर रहे हैं, और कोई बात होती है तो उनमें पूरी एक दूसरे की मदद करता है। हमारे बीच में ये महिलाओं की तरफ से आसिफा की तरह वो आसिफा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। हमारे आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी मंच पे विराजमान, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अबू बकर नकवी साहब, पूर्व चेयरमैन वक्फ बोर्ड, हमारे खंडेलवाल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनव्वर चौधरी साहब, और मंच पर विराजमान तमाम मेहमान और हमारे यहाँ आए हुए इतने सारे सभी लोगों को मैं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी, हमारे भाई साहब डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने जो हमें सिखाया, हमने महिलाओं के लिए भी बहुत कार्य हम कर रहे हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से, जिसके अंदर परिवार सुलह केंद्र है महिलाओं के लिए, दूसरा लोन है जो ग्रुप बनाकर सरकार से, गवर्नमेंट से हम महिलाओं को लोन दिलाते हैं। इंद्रेश कुमार जी ने उन्होंने कहा एक ही बात कि बिटिया अगर काम करना है तो आप अपने समाज के लिए, अपने मुस्लिम कौम के लिए, उनकी बच्चों के लिए आप काम करिए, एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, जिसकी कमी बहुत ज्यादा है आज समाज के अंदर। अगर उनके अंदर अवेयरनेस होगी, शिक्षा होगी, तो वो अपना अच्छा बुरा समझेंगी, हर चीज के अंदर आगे बढ़ेंगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे दिलबाग सिंह, मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि सब भाईचारा बढ़ाते हुए पर्यावरण और गौ प्रकोष्ठ का जो काम चला रखा आपने उसको तीव्र गति से चलाए। बाकी सब मिलजुल कर के जितने भी सारे भाई हैं बहनें हैं सब कार्य मिलकर कार्य करें। जय श्री राम। मंच पर पदाधिकारी ग्रहण किए हुए स्थान, उनका मैं जयपुर में तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और सामने जो सामाइन है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने हमें इतने ये देखिए कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जद्दोजहद है, लेकिन फिर भी आप लोग हमारे यहाँ बैठे हैं और इकट्ठे हुए हैं और हमें सुन रहे हैं, तो आपका भी मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे परम पूजनीय गुरुवर डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काफ़ी टाइम से कार्य कर रहे हैं। अभी मुझे आदरणीय ठाकुर राजा रेस भाई साहब ने 2021 में पर्यावरण गौ सेवा प्रकोष्ठ में प्रदेश संयोजिका की जिम्मेदारी दे रखी है, और उसी माध्यम से भाई साहब गुरुवर इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में अनाज बैंक और समझौता सुलह केंद्र, शिक्षा का प्रचार प्रसार ये चल रहा है लगातार, और आगे भी इनके ही मार्गदर्शन में हम लोग काम करते रहेंगे। और मैं आप सभी मेरे भाई बहनों को बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा एक नाम भी दिया गया है 2021 में। शमशाद अली मेरा नाम है, और मुझे जो उपाधि मिली है दुर्गावती की मिली है, और जिस दिन मुझे ये उपाधि मिली उससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और इसी नाम से मैं फेमस हो रही हूँ, और मैं आगे भी दुर्गावती के नाम से ही जानना चाहती हूँ, और लोग मुझे दुर्गावती के नाम से ही जाने तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चाहूँगी हमारे राष्ट्रीय संयोजक मुनव्वर चौधरी साहब से
कि मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं वो परम पूजनीय गुरुवर इंद्रेश कुमार जी और ठाकुर राजा रईस भाई साहब का स्वागत करना चाहेंगे। मोहम्मद इलियास जी जो प्रदेश के ऐसे संयोजक हैं। मन थोड़ा विचलित है, बोलना संभव नहीं होगा कि कुछ स्टूडेंट आए तो बाहर ही रह गए। साथ में पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जैसे 5 लाइन्स मिशन दिया है पर्यावरण बचाने का, उसी थीम पे हम युवाओं में स्कूल कॉलेज और मदरसों में कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी हम लोग बैठे हैं शायद हम तो उनको फॉलो करते ही हैं, नए लोग हमारे बीच आते थे तो बोलने का मौका भी था। अपनी जय हिंद। एंड 2 मिनट ये हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच देखते हैं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। हज़रात मंच पर तशरीफ फरमा हम सबके रहबर मार्गदर्शक परम आदरणीय इंद्रेश कुमार जी भाई साहब, हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय संयोजक अबू बकर नकवी साहब, फैज साहब और मंच पर तशरीफ फरमा तमाम अतिथिगण, सामने मेरे मौजूद कार्यकर्ता दानिश्वर बुद्धिजीवी जितने विराजे हैं उन सबको मैं अपना सलाम और प्रणाम अर्थ करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ के हम लोगों के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और मैं ये अर्ज करता हूँ कि आप लोगों की दानिश्वरी और आप लोगों की बुद्धिमत्ता और आप जो भाई साहब जो अभी हमारा उद्बोधन दे के हमें मार्गदर्शन देंगे तो हम लोग शायद अपने विचारों को लेके हमारे गली मोहल्ले शहरों में जाएंगे तो एक नई आयाम और नई चीज स्थापित करेंगे। मैं इस मौजू के साथ बहुत कम वक्त है हमारे पास। एक शायर ने कहा था कि कुव्वत अमल गौर फिक्र पहले फना होते हैं तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है, और ये आज हमारा असर है। और एक शायर ने ये कहा है कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना आया हो जिस कौम को खुद ख्याल अपने हालत के बदलने का। कि हिंदुस्तान में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ही एक ऐसा वाहिद मंच है जिसमें तमाम मुसलमान आके जुड़ के अपनी कौम और मिलत और राष्ट्र का भला कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल चलति तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। सरदार जी जसवीर सिंह जी, उनका भी स्वागत करिए। बिल्कुल संयोजक है। आप भाई साहब से कहूँगा आशीर्वाद भी लेते हैं, इन्हें नए जोश दे, बहुत सारी सर्विस को देते। इरफान अब आ जाए, आप सब लोग सम्मान कर रहे हैं। इधर देखते रहिए सर, इधर और इरफान भाई साहब 17-18 डिस्ट्रिक्ट इनके पास हैं और पूरी टीम बना रहे हैं। और हमारे ये संयोजक गुल बड़े होनहार हैं। ये नई नसीम स्वागत पुरानी जुड़ी हुई है हमारी। इरशाद साहब हमारे उदयपुर के बड़े मतलब राजस्थान के संयोजक हैं। आइए भाई साहब आओ, ये सभी में आप ये ले लो। ये मतलब शफीक ने नई जिम्मेदारियों में जोड़ा है इसको, ये हामिद है अच्छे को जोड़ा है। आइए आओ आओ जल्दी हमारे हाई कोर्ट के एक दो एडवोकेट जनरल साहब के भट्ट साहब पंजाब का नासिर नकवी साहब बहुत एक्टिव और बड़े मुतशिफ लाए, दोनों लोग बहुत हम लोगों के कंधे से कंधे। और नकवी साहब मुझे भी भूतपूर्व कहती है एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब अभी
मेरी बहुत भ्रांति है। नमस्कार पहले चेयरमैन थे सर, कई भ्रांति और कंफ्यूजन से पट्टू का आपको सुना आज है भी नहीं बहुत जस्टिस के लिए भी आपका नाम माइनर शख्सियत है अपने कम्युनिटी की सारी कम्युनिटी महाराज हमारे छोटे भाई हाँ व्यवस्था में बच्चा विशेष सारा बच्चा देख रहे थे आपने लगा भाई हमारा छोटा भाई छोटा भाई ये भाई साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद। एक बार और भाई साहब फोटो भाई साहब तो अपने संघ परिवार से जुड़े परिवार के बिल्कुल आशीर्वाद भाई साहब पूरा हमारे पूरा सपोर्ट करते हैं मतलब हर तरीके से और आए हाँ शमशाद स्वागत कर लीजिए भाई साहब का। ये हमारी बड़ी एक्टिव संयोजिका है जोधपुर से सलमान ये भी मतलब अगली देंगे वहाँ से आए हैं प्रदेश से। ठीक है ठीक है ठीक है। मुस्कान स्वागत करके हटते जाइए, बाकी लोगों को ही मौका दीजिए। बुद्धि प्रकाश जी तैयार हैं उसके कैंप के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सेवा दे रहे हैं। केशव जी, मैं इस महफिल में आया, परंतु वैसे मेरे कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विश्वविद्यालय में और नागरिकों में कल है। गौ सेवा और पर्यावरण प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं से बैठ लिया गया, इसलिए मैंने कहा कि मैं आज आ जाता हूँ, मुझे कुछ और भी काम है। कोई बड़ी सभा के लिए और जनसभा के लिए मैं आज के कार्यक्रम में आया, इसकी गलतफहमी ना आयोजकों को होना चाहिए ना आने वालों को होना चाहिए। घरेलू टाइप कार्यक्रम करेंगे, बैठेंगे। बाद में मुझे रास्ते में पता लगा पत्रकार भी आ रहे हैं, शायद कुर्सियां भी जरा ज़्यादा लगाई हैं। कुछ बातें आप लोगों के लिए कहूँगा। आप सब जयपुर के कुछ चुनिंदा मौजूद लोग वो हैं जो मजहब से इस्लाम मतावलंबी हैं, वतन से हिंदुस्तानी थे, हैं और सदा रहे। मैं राजनेताओं को आमतौर से कहा करता हूँ, दलों को भी, इसको आप हिंदुस्तानी, इंडियन और भारतीय होने दीजिए। जब तक आप इसको मुसलमान रखेंगे ये पिछड़ा रहेगा और परेशान रहेगा। और इस सच को और हकीकत को कैसे समझना, एक बात पर हमने बहुत बड़ा प्रयोग किया है, जो चाहें तो इस सारे सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सुनने और सुनाने के लिए, किसी को मना नहीं है। कर लेंगे तो आपका भी भला होगा युगों, और आपके बच्चों का और समाज का भी उसको सुनकर भला होगा। हम सबका डीएनए एक था, एक है और एक रहेगा। डीएनए एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिससे बच्चों का और माता पिता का रिलेशनशिप साबित होता है। और डीएनए एक सोशो कल्चरल टर्मिनोलॉजी भी है और बहुत सुंदर है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक
अफगानिस्तान से आगे ईरान से जावा सुमात्रा क्रॉस करते हुए इंडोनेशिया तक ये जो सारा समाज रहता है, अनेक देशों में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, इन सब का DNA एक कैसे है। मैंने 1 लाख से अधिक लोगों के ऊपर प्रयोग किया है हिंदुस्तान में। त्रिवेंद्रम में भी किया है, कोझिकोड में भी किया है, गोवा गुजरात में भी किया है, कुछ लाहौर वालों पर भी किया है। मैंने हिमालय के अंदर नेपाल, भूटान आदि तिब्बत तक के लोगों पर भी उसको किया है। इधर ढाका, म्यांमार पार करेंगे जावा सुमात्रा इंडोनेशिया तक के लोगों पर भी किया है। मुझे और आपको आदत हो गई है अंग्रेजी बोलने की। मेरी भी पढ़ाई एजुकेशन अंग्रेजी में हुई और आजकल अगर 2-4 लाइनें अंग्रेजी की नहीं बोलो तो सामने वाले को लगने लगता है ये अनपढ़ तो नहीं है, इसलिए फिर बोलना पड़ता है। और कभी कभी अंग्रेजी में आदमी बेजुबान से भी संवाद करता है। एक संवाद होता है बोलने और सुनने से। कोई बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर वो बोलता है, दूसरा सुनता है, तो संवाद हो जाता है। एक लिखने और पढ़ने से भी संवाद होता है। आपने कुछ लिख दिया, उन्होंने पढ़ा, पढ़ने वाले ने कुछ लिख दिया तो दूसरे ने पढ़ा, तो संवाद हो जाता है। एक संकेत में भी संवाद होता है और वो आप में से सब करते हैं। ऐसे संवाद के कई प्रकार हैं। मौन रहकर भी संवाद होता है, क्योंकि मौन की भाषा सर्वोत्तम होती है, फ्लॉलेस होती है, उसमें कोई बेईमानी नहीं कर सकता। वो किसी के नियंत्रण में नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है। आप में से जिनके घरों में डॉगी पालते होंगे तो वो रोज संवाद करते हैं अपने कुत्ते से। मान लो वो दूर है, आपकी इच्छा हो गई है उससे थोड़ा लाड़ प्यार करने की, एक अजीब सा शब्द प्रयोग किया जाता है, हाथ में बिस्कुट लेते हैं और कहते हैं। अब दुनिया की किसी जुबान में ये लिखा हुआ कहीं मिलेगा आपको, और ये किस जुबान का शब्द है ये भी किसी को मालूम नहीं है, पर है, यूनिवर्सल है। मैं इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह गया, वहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं कुत्ते, और वो दौड़ता है और आकर लिपट जाता है, आप खिलाते पिलाते। मान लो आप किसी टेंशन में हैं, ऐसे में कुत्ता लाड़ प्यार करे तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो फिर आदमी सबसे अच्छी अंग्रेजी बोलता है, अरे डॉगी सिट। अब उसने किसी यूनिवर्सिटी और कॉन्वेंट में जाकर अंग्रेजी पढ़ी जा रहे राजस्थान, पर वो सहम जाता है और चुपचाप एक तरफ बैठ जाता है। मालिक को फिर थोड़ी देर बाद ख्याल पे आता है कि इसको तो परेशान कर दिया बेचारे, तो फिर प्रेम और मोहब्बत होती है। अब ये जो संवाद है, हुआ कि नहीं हुआ, कोई नहीं कह सकता नहीं हुआ, होता है। ऐसे ही आप में से 2-4-5 जन डॉक्टर भी बैठे हैं, कुछ वैसे भी इलाज करते हैं, हेल्थ केयर करते हैं। मैं हवाई जहाज में सफ़र में जा रहा था, सफ़र में जाते जाते मैंने देखा कि जो मेरे पीछे 3-4 देशों के नागरिक बैठे थे, वो भी काशी जा रहे थे गंगा स्नान के लिए, महादेव के दर्शन करने के लिए। काशी दुनिया की धुरी है, उसी के चारों ओर दुनिया घूमती है सभ्यताओं की, तो इसलिए सीजी ऑफ द सिविलाइजेशन मानी जाती है काशी। तो इसलिए गौ सेवा एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम है, जिसके कारण धीरे यही एक ऐसा अपराध है, हिंसा है, जिसके कारण खाम में दंगे होते हैं, जिसके कारण बदतमीजियाँ और बदमिजाजी बढ़ती है। तो भाई और 36 चीज़ें खाने के लिए, हजारों चीज़ें हैं, उस पर तो कोई नहीं होता। वैसे कभी कभी मैं मजाक में जब शायरी वाले बुलाते हैं ना, अभी दिल्ली में दीवाने गालिब के कार्यक्रम में था, शेर व शायरी का उद्घाटन करना था मुझे, तो उस पर मैंने कहा कि एक जगह हुआ तो शेर था, हम सब एक क्योंकि हम सब का खून एक, खून लाल रंग का इसलिए एक। मैंने कहा अगर हमारी महफिल में 2-4 गधे, 2-4 घोड़े, कुत्ते, मक्खी, मच्छर, खटमल आ गए
उन्होंने भी गुनगुनाया, हम सबका खून है एक लाल रंग का, फिर क्या करो। और भोजन करने के बैठे तो उसमें कबूतर का या मुर्गे का मांस रखा था, वो भी कहने लगा मालिक सलाम है, और उसने भी सलाम करके कहा तेरा मेरा खून है लाल रंग का, तो क्या जवाब दोगे उसको? तो शायरी ऐसी मत करो जो नाटकीय हो, वो करो जो हकीकत। तो इसलिए कदम से कदम मिले ना मिले, हाथ से हाथ मिले ना मिले, गले मिलो ना मिलो, पर दिल से दिल मिला दो। बना ली उल्टी कि दिल मिले ना मिले, कम से कम हाथ को मिला दो। तो इसलिए क्या हो गया, हर आदमी को आदत हो गई है नाटक करने की, असलियत में बदलना नहीं। मस्जिद खुदा का घर है, वहाँ इंसानियत है। इंसान इंसानियत से गिरकर शैतान होता है, तो ये धंधा करता है। और इसलिए स्वयं ने कहा कोई और धर्म कुछ और करता है, और ये ऊपर वाला ऐसा, इसका लैटिन, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की, चीनी, रशियन, बंगाली, मद्रासी, सब में एक ही है, वो ऊपर वाला ही है, ट्रांसलेशन नहीं है इसकी। वो कहता है हे इंसान, मैंने तुझे मिलकर चलने के लिए बनाया है, और मिलकर चलने के रास्ते सारी विविधताओं में, वैरायटीज में मैंने रख दिए हैं। तो वैरायटी को डिफरेंसेस मानने लगा, इसलिए झगड़ा है। तो ये जो मूल एक आंदोलन चला था, इसलिए था। अभी हमने, हम सबका डीएनए एक, मीन्स वी आर वन फ्रॉम द रूट्स। 10-11 फरवरी को हमने एक नया आंदोलन इसमें से लिया, डीएनए एक, आओ जड़ों से जुड़े। आप में से कुछ उनमें रहकर आए हैं पहले, पर उसके अब जमीन तैयार करके उसमें बीज डालकर खाद, पानी, हवा, रोशनी देने का काम चल रहा है। ईश्वर हूँ, सब मेरे हैं, मैं ही सबका हूँ, ये सच कभी नहीं बदलेगा। खुदा और ईश्वर एक थे, हैं और रहेंगे। आज हिंदुस्तान में और दुनिया में क्राइसिस इसी चीज का है। सही और सच प्यार से, ढंग से, सरलता में समझाने वाले लोगों का अभाव हो गया, और गुस्सा खाने वालों की थोड़ी सी ज्यादा बढ़ते जा रही। परंतु गुस्सा भी खाने वालों का कैसा होता है? मुझे किसी ने कहा कि आज ओबीसी के पीछे मुसलमान चलता है। मैंने कहा इससे बड़ा झूठ कोई नहीं और फ्रॉड कोई नहीं। उसको पूरे चुनाव में पिछले 10 साल के अंदर 0.5% भी वोट मुसलमानों ने नहीं दिया। इसको समझना और इसको समझाना जरूरी है, क्योंकि जिन विदेशी आक्रांतों ने आकर यहाँ पर पूजा स्थल तोड़े, कसूरवार तो वो है। जिन विदेशी मजहब के लोगों ने आकर यहाँ धर्मांतरण किया, कसूरवार तो वो है। पर अगर मैं उन विदेशी आक्रांतों को अपना दोस्त मानूंगा तो मैं भी कसूरवार। बाय ड्रीम वी आर वन। हम सब हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। इट इज द ओनली ट्रुथ, द ट्रुथ कैन नेवर चेंज।